हमारे माशरे के अंदर जो बीमारियां, गुनाह आम हैं, उनमें से एक बड़ा गुनाह जिसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबीरा गुनाह इरशाद फरमाया, इसकी बहुत शिद्दत है, ना फिर तौबा का रुझान है ना फिर उसके कफ़ारे का रुझान है, वो है कसम। तो वैसे तो ये बड़ा तफसील तलब मौजू है, इसके कई मसाइल हैं, लेकिन चंद मिनटों के अंदर मोटी मोटी चीज़ें, चंद बातें आपके गोश गुजार की जाएंगी। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ, अल्लाह ताला याद रखने की तौफीक अता फ़रमाए। पहले आयत करीमा सुनिए। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ला युआखिज़ुकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हारी पकड़ नहीं फरमाता या फरमाएगा, यानी मुआखज़ा नहीं फरमाएगा, बिल्लग़्वी फ़ी अयमानिकुम, तुम जो फ़ालतू कस्में उठाते हो, फ़ालतू कस्मों पे, वलाकिन, लेकिन युआखिज़ुकुम, अल्लाह मुआखज़ा फरमाएगा तुमसे, बिमा अक़्क़दतुमुल अयमान, जो तुम पुख्ता अहद करते हो, यानी कसम उठाते हो किसी काम के करने ना करने की। अब कसम टूट जाए तो फिर उसका तरीका भी लिखा है, फ़कफ़ारतुहु, कसम का बदला कफ़ारा ये है टूटने का, इतआमु, खाना खिलाना, अशरति मसाकीना, 10 मस्कीनों को, मिन औसति मा तुतइमूना अहलीकुम, जो तुम अपने घर में खाते हो दरमियाना, इस तरह का खाना खिलाना 10 मस्कीनों को। अगर ये नहीं कर सकते, औ किस्वतुहुम, फिर 10 सूट देना, 10 जोड़े देना, कपड़े देना। ये भी नहीं कर सकते तो औ तहरीरु रक़बा, एक ग़ुलाम आज़ाद करना। इन तीनों में से कोई एक कर लो। अगर इन तीनों में से कोई ताकत नहीं रखता तो फरमाया फ़मल्लम यजिद, बस जो ये ताकत नहीं रखता काम करने की, फ़सियामु, तो फिर वो रोज़े रखे, सलासत अय्याम, 3 दिन के। तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने तफसीलन कसम के बारे में सारे अहकाम इस आयत करीमा के अंदर इरशाद फरमाए। तो कसम आपको पता है माशरे के अंदर आम उठाई जाती है और लोग बात बात पे कसम उठाते हैं। वला तजअलू उर्दतल लिअयमानिकुम, कुरान ने कहा कि अल्लाह के नाम की ज़्यादा कस्में ना खाओ। कुरान ने कसम खाने से मना फरमाया, अगरचे सच्ची ही क्यों ना हो। तो ज़्यादा कस्में वाला खाने वाला शख्स ये झूठा होता है। ये कस्में घरों को वीरान कर देती हैं, रोज़ी से बरकत ख़त्म कर देती हैं। तो कस्में पहली तो बात है उठानी नहीं चाहिए। तो अब ये जो कसम है इसको अरबी के अंदर यमीन कहते हैं। तो यमीन का मतलब होता है दाएं जानब, दाएं हाथ को भी यमीन कहते हैं। तो अरब के अंदर जब लोग कसम खाते थे तो दाना हयात मिलाते थे, तो इस वजह से फिर कसम को यमीन कहा जाता है। या इसका मतलब होता है पुख्ता, अल्लाह ताला के नाम के साथ बंदा किसी काम के करने ना करने का पुख्ता इरादा करता है, यानी बात पक्की करता है। अब कसम की शरीयत के अंदर 3 किस्में हैं। अब तीनों किस्में हमारे जहन के अंदर होंगी तो हमें अहकाम का पता चलेगा कि जो मैंने कसम खाई है या करने या ना करने की कसम खाई है, जो भी मैंने कसम खाई है, इस पे मुझे गुनाह है, तौबा है, या इस पे मेरी कोई पकड़ नहीं, या मेरा इस पे कफ़ारा बनता है कि नहीं बनता। कसम की पहली किस्म है लगव, जो अल्लाह ताला ने यहाँ पर इरशाद फरमाया, ला युआखिज़ुकुमुल्लाहु बिल्लग़व, अल्लाह मुआखज़ा नहीं फरमाता कसम लगव पे। तो कसम लगव ये होती है कि बंदा अपने ख्याल के अंदर जो काम पीछे गुजरे हुए ज़माने या आइंदा ज़माने में अपने ख्याल में कसम खाए, यानी सही कसम खाए, लेकिन हकीकत में वो उसके ख्याल के ख़िलाफ़ हो काम। मिसाल के तौर पे आपसे किसी कोई पूछता है कि फ़लाँ बंदा घर होगा कि नहीं होगा, आप कसम उठाएं, अल्लाह की कसम खालिद इस टाइम घर ही है, घर ही होगा। अपने ख्याल के अंदर आपने ये कसम खाई कि वाकई इस टाइम वो घर होता है, लेकिन आगे गए तो वो घर नहीं था, यानी आपके ख्याल के मुताबिक नहीं हुआ। तो बंदा ऐसी कसम खाए कि अपने ख्याल में वो सच्चा है लेकिन हकीकत में वो उसके ख्याल के मुताबिक काम ना हो, तो ऐसी कसम को लगव कहते हैं, यानी मौजूदा ज़माने में, पिछले ज़माने में। तो इस पे ना कोई कफ़ारा है, ना कोई पकड़ है, ना कोई गुनाह है, यानी अपने ख्याल में तो वो सच्चा था लेकिन आगे से बात सच नहीं निकली। इसे कहते हैं कसम लगव। दूसरी कसम उसको कहते हैं कसम गमूस, यानी बंदा मौजूदा चीज़ पे या पीछे कोई गुजर गया ऐसा काम, उस पे या उस मामले पे, गुजरे हुए मामले पे, चीज़ पे, या मौजूदा अमर पे, मौजूदा मामले पे बंदा कसम खा रहा है लेकिन झूठी खा रहा है जानबूझ के, तो इसे कहते हैं कसम गमूस। इस पे कफ़ारा तो नहीं है लेकिन ये झूठी कसम का गुनाह बहुत ज़्यादा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह के नाम की झूठी कसम खाएगा कल क़यामत वाले दिन इस हालत में आएगा कि उसके हाथ भी कटे हुए होंगे, उसके पाँव भी कटे हुए होंगे।
अल्लाह की बारगाह में एक शख्स लाया जाएगा, उसे कहा जाएगा इसको जहन्नम में भेज दो। वो पूछेगा अल्लाह मुझे जहन्नम में क्यों भेजा जा रहा है? अल्लाह ताला फरमाएगा तू अल्लाह के नाम की झूठी कसम खाता था और हराम रोज़ी खाता था। तो बहुत से लोग अपना जो माल वगैरह बेचते हैं, अल्लाह की कसम मैंने दे लिया है ये इतने का, यानी अपना माल बेचते हैं, कारोबार करते हैं या किसी को धोखा देते हैं झूठी कसम खा के, तो इसे कसम गमूस कहते हैं। इस पर कफ़ारा तो नहीं होता लेकिन बड़ा सख्त गुनाह है। जिसने ये कसम खाई उसको तौबा इस्तगफार करना होगी और अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करनी होगी। तो ये कबीरा गुनाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया एक शिरक, वालिदैन की नाफरमानी करना नंबर 2, और नंबर 3 फरमाया किसी जान को कत्ल करना, और फरमाया झूठी कसम खाना। फरमाया ये 4 कबीरा गुनाह हैं। 3 मरतबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। सबसे पहले जो झूठी कसम थी ये शैतान ने खाई थी। हज़रत आदम और हज़रत अम्मा हवा जब जन्नत में रहते थे तो शैतान को अल्लाह ने सजदा ना करने की वजह से मरदूद कर दिया। अब इसने भी ठान ली कि मैं इनको भी जन्नत से निकलवा के रहूँगा। ये हज़रत आदम और अम्मा हवा के पास गया, कहने लगा कि ये जो जिस दरख्त से अल्लाह ने तुम्हें रोका है ना, तो ये दरख्त शजरतुल खुल्द है, जो एक मरतबा खा ले फिर कभी नहीं मरेगा, हमेशा ज़िंदा रहेगा। तो वो नहीं माने, कहा नहीं हमारे रब ने रोका है। कहने लगा वक़ासमहुमा, अल्लाह की कसम इन्नी लकुम मिनन नासिहीन, मैं तुम्हारा खैर ख्वाऊँ, मैं नसीहत कर रहा हूँ, मैं बात पक्की कर रहा हूँ। तो हज़रत अम्मा हवा ने सोचा कि कोई अल्लाह के नाम की कोई झूठी कसम खा सकता है? कोई अल्लाह के नाम की, अल्लाह के बाद की झूठी कसम खा ही नहीं सकता। तो अब इस वजह से अम्मा हवा ने खाया और आदम अलैहिस्सलाम को भी खिला दिया। तो ये झूठी कसम खाई, धोखा दिया। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो धोखा दे के झूठी कसम खा के किसी का हक मारेगा, कल क़यामत वाले दिन अल्लाह तबारक व तआला उसको जहन्नम के दरिया के अंदर गोते दिलाएगा। इसी तरह फरमाया कि अल्लाह ताला उसकी तरफ नज़र रहमत भी नहीं फरमाएगा, ना उसके साथ कलाम फरमाएगा, ना उसे पाक फरमाएगा। जो किसी मुसलमान का झूठी कसम खा के हक मारता है या किसी का माल दबाता है। तो ये चंद सज़ाएँ आपको बताई, और भी बेशुमार हदीसें मुबारक है कि जब वो अल्लाह की बारगाह में जाएगा हाथ भी कटे होंगे, पाँव भी कटे होंगे, अल्लाह नज़र रहमत भी नहीं फरमाएगा, अल्लाह कलाम भी नहीं फरमाएगा, अल्लाह उसे पाक भी नहीं फरमाएगा। फरमाया जो किसी मुसलमान का हक मारे झूठी कसम खा के, यानी झूठी कसम खा के किसी का माल दबा दे, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको भी दाखिल जहन्नम फरमाएगा। सहाबा ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह कोई छोटी सी चीज़ हो? हुजूर ने फरमाया अगरचा पीलू के दरख्त की लकड़ी हो, यानी मिसवाक, कितनी इसकी क्या अहमियत होती है। कोई इतनी सी चीज़ पे भी कोई झूठी कसम खा के किसी का माल दबा जाए तो अल्लाह तबारक व तआला उस पर भी गज़ब फरमाएगा। तो बहरहाल इससे बचना चाहिए। इसको कसम गमूस कहते हैं। कसम की दूसरी किस्म है कि झूठी कसम खाना। आइंदा माम यानी ये जो मौजूदा काम है इस पे या गुजरे हुए काम पे झूठी कसम खा लेना, तो ये गुनाह कबीरा है और इसकी मुख्तलिफ़ सज़ाएँ बताई गई हैं। तो इनसे मुसलमान को बचना चाहिए। एक बुज़ुर्ग रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह के अंदर एक शख्स आ गया, उसने कहा कि मुझे बचा ले, मेरा बहुत बड़ा गुनाह है, मेरी माफ़ी हो सकती है? तो उसने कहा कि तुम्हारा कितना बड़ा गुनाह है? क्या ज़मीन और आसमान से भी बड़ा गुनाह है? उसने कहा हाँ। उसने कहा कि क्या तुम्हारा गुनाह लोह और कलम से भी बड़ा है? उसने कहा हाँ। उसने कहा तुम्हारा गुनाह क्या अर्श और कुर्सी से भी बड़ा है? उसने कहा हाँ। तो बुज़ुर्गों ने फरमाया तेरा गुनाह जितना भी बड़ा है लेकिन अल्लाह की रहमत से तो बड़ा नहीं है। उसके सीने के अंदर जो तूफ़ान था वो आँखों के ज़रिए उमड़ आया, वो रोने लगा हिचकियाँ ले लेके। उसने कहा मैं कफ़न चोर था। उसने कहा जो भी ताज़ा मुर्दा दफन होता था तो मैं उसका कफ़न चुराता था। आज मैंने एक बंदे की कब्र खोली, कफ़न चुराया, तो जब उसका जिस्म निकाला तो उसका चेहरा खंजीर की तरह था। तो मैं डर गया, आवाज़ आई कि ये अल्लाह के नाम की झूठी कसम खाने वाला था। यानी इस तरह के कब्र के अंदर भी मामलात बाज़ दफ़ा इंसानों को दिखाए जाते हैं। तो झूठी कसम खाना बहुत बड़ा सख्त गुनाह है, इससे बचना चाहिए। अगर किसी ने झूठी कसम खा ली, इस पे कफ़ारा नहीं है लेकिन सख्त अजाब और गुनाह बड़ा है, इस पे तौबा और इस्तग़फ़ार लाजमी है। तो ये 2 किस्में होगी कसम की। तीसरी और आखिरी किस्म, पहली किस्म कसम लगव, अपने ख्याल में कसम खाई कि मैं सच्चा हूँ लेकिन हकीकत में मामला ख़िलाफ़ था, ना पकड़ ना गुनाह। दूसरी किस्म जानबूझ के झूठी कसम खाई, पता है कि ये मैं जो कह रहा हूँ ये गलत बात है और झूठ बात है, तो ये कसम गमूस कहलाती है। इस पर भी कफ़ारा नहीं है लेकिन इस पर पकड़ भी है, अजाब भी है। अगर तौबा इस्तग़फ़ार कर ले तो अल्लाह ताला माफ़ फरमाने वाला है। तीसरी कसम मुनअक़िदा, जिसका अल्लाह ने कफ़ारा भी बयान किया। आइंदा किसी मामले पर, किसी काम पर करने या ना करने की कसम खाना।
यानी किसी को कहना अल्लाह की कसम कल मैं तेरे पैसे दे दूँगा, अगर दे दिए तो फिर तो कसम पूरी होगी, फिर तो ठीक है। अगर ना दिए, अब कसम क्योंकि टूट गई तो अब कफ़ारा लाजिम आएगा। या कोई अल्लाह की कसम फ़लाँ चीज़ नहीं खाऊंगा, फ़लाँ काम नहीं करूँगा, या फ़लाँ काम करूँगा, फ़लाँ चीज़ खाऊँगा, अगर मामला उल्ट कर दिया, आइंदा किसी काम पर, किसी मामले पर, किसी काम के करने या ना करने की, खाने या ना खाने की, किसी मामले पे कसम खाना, तो अगर तो कसम पूरी कर दे तो करनी चाहिए तो फिर ठीक है, अगर ना कर सका, टूट गई, तो फिर इसका कफ़ारा है। तो ये कसम मुनक्किदा है। अब इसमें बड़ी तफसील आ जाती है, यानी बंदे ने जिस काम पे कसम खाई है, अगर वो नेकी का काम है, यानी मैं सदका खैरात नहीं करूँगा, तो अब बेहतर ये है, मुस्तहब ये कि अपनी कसम तोड़े और वो जो नेकी के काम से रोका है वो नेकी का काम करे। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला ने एक बंदे को महाना फ़ंड देते थे, तो आपको पता चला कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला पे जिन्होंने इल्ज़ाम लगाया ये उनके साथ नरम गोशा रखता है, और था भी वो रिश्तेदार, भांजा था या भतीजा था। तो आपने कसम खा ली कि ये उनके साथ नरम मामला रखता है जिसने वो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला पे बहतान लगाए हैं, तो आपने कसम खाई कि इसको मैं फ़ंड नहीं दूंगा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पता चला, हुजूर ने फरमाया नहीं, ऐसा ना करो, नेक काम जो जारी हो उसको नहीं रोकते, लिहाजा तुम अपनी कसम तोड़ो, इसका कफ़ारा दो और इसको जो फ़ंड देते थे वो जारी रखो। तो इस तरह बेशुमार मामले बंदा कभी कसम खा लेता है ऐसे काम पे कि वो होती है नेक काम की। अब नेक काम से रुकना नहीं चाहिए, अपनी कसम तोड़ के उसका कफ़ारा देना चाहिए। और बाज़ दफ़ा बंदा गुनाह के काम की कसम खा लेता है, तो ऐसी कसम भी तोड़ के उसका कफ़ारा देना चाहिए। मिसाल, मैं माँ दे नाल गल नहीं करांगा अल्लाह की कसम, 1 महीने तक मैं बीवी से बात नहीं, फ़लाँ नहीं करूँगा। अब ये है गुनाह के काम, गुनाह के काम पे कसम खाई, अब भी लाजिम और वाजिब है कि कसम तोड़े और कफ़ारा दे। तो बहरहाल देख ले बंदे ने जिस काम पे कसम खाई है, अगर वो नेकी का काम है या गुनाह का काम है, तो तोड़ के कसम अपना कफ़ारा दे दे, और अगर अच्छा मामले पे कसम खाई है तो फिर कसम को निभाए, पूरा करे। तो बहरहाल बेशुमार मौक़ों पे बंदे की कसम टूट जाती है। अब आखिरी मसला ये कि इसका कफ़ारा क्या है। आइंदा किसी मामले पे कसम खाई और वो टूट गई, तो या खुद तोड़ दी या किसी भी तरीके से नहीं हो सकी, तो अब उसका कफ़ारा है, वो कुरान ने बयान किया। कुरान पाक फरमाता है फ़कफ़ारतुहु, तुम्हारी जो कसम टूट जाती है इसका कफ़ारा ये है कि इत्आमु 10 मसाकीन, अपने घर में जो खाना खाते हो 10 मस्कीनों को खाना खिलाना। 10 मस्कीनों को इकट्ठा बैठा के एक ही दस्तरखान में ये भी खिला सकता है, या रोज़ाना एक मस्कीन को खाना खिला दे 10 दिन, यानी इकट्ठे पैसे नहीं हैं, एक एक को रोज़ खिलाता जाए, अब भी कसम का कफ़ारा उतर जाएगा। या इस तरह नहीं कर सकता, एक ही बंदे को 2 टाइम खाना खिला दे, ये भी नहीं कर सकता, तो उलमा फरमाते हैं एक मस्कीन के खाने की जो रकम बनती है वो इतनी बनती है जितना एक फतराने की रकम होती है। उलमा कराम ने इस साल फतराने का जो रेट निकाला 320 रुपये है, तो 10 मस्कीनों के खाने के पैसे बने 320 ज़रब 10 3200 रुपया। तो अगर आज कोई अपनी कसम के कफ़ारे का खाना देना चाहता है तो खाना खिलाए 10 मस्कीनों को, नहीं खिला सकता तो 3200 रुपया उसको दे दे जिसको ज़कात और फतराना लगता है। अगर अपने ज़िंदगी में कोई कसम तोड़ दी है तो उसका कफ़ारा आज के रेट के हिसाब से 3200 रुपया बनता है एक कसम का। अब बंदा देख ले मैंने कौन सी कहाँ पे कसम तोड़ी, तो 3200 रुपया उसको दे दे जिसको ज़कात और फतराना बंदा देता है, जो मुस्तहिक है। तो अल्लाह ने फरमाया अगर खाना नहीं खिला सकते तो फिर क्या करो, औ किस्वतुहुम, फिर कपड़े दे दो, 10 सूट बंदा दे, 10 जोड़े दे दे। ये काम भी नहीं कर सकता, फरमाया औ तहरीर रक़बा, गुलाम आज़ाद कर दो। तो आजकल गुलाम वाला तो मामला ही नहीं है। तो ये जो 2 काम है, 10 जोड़े देना या 10 मस्कीनों को खाना खिलाना, अगर बंदे के अंदर इन दोनों कामों में से करने की कोई ताकत है तो ये काम करे, कफ़ारा दे, 10 मस्कीनों को खाना खिलाए या 3200 रुपये पैसे दे दे या 10 जोड़े दे दे। तो अगर बंदे के अंदर ये वुसअत नहीं है, अब शरीयत ने थोड़ी आसानी दी है, अगर ये काम करने की ताकत रखता है तो ये करे, ये कफ़ारा है। अगर नहीं रख सकता ताकत, जिसके पास इतने पैसे भी नहीं हैं और वो 10 जोड़े भी ख़रीद के नहीं दे सकता, तो फिर फरमाया कि फ़मल्लम यजिद, जो ये ताकत ना रखता हो, फ़सियामु सलासत अय्याम, तो वो 3 दिन लगातार रोज़े रखे। एक रोज़ा रख के बीच में वक्फ़ा कर लिया या 2 रख के वक्फ़ा कर लिया, फिर भी कफ़ारा नहीं होगा, लगातार 3 इकट्ठे रखने होंगे और नियत भी रात को ही करनी होगी। तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने कसम का कफ़ारा बयान किया है। तो अब आपने ये कसम के अहकाम सुन लिए। कसम जो हम उठाते हैं ये 3 तरह की होती है। अगर कसम उठाई पिछली बात पे या मौजूदा बात पे और वो अपने ख्याल में सच्ची थी लेकिन हकीकत में बात सच्ची ना हुई, तो ना कफ़ारा ना गुनाह। अगर झूठी कसम खाई मौजूदा बात पे या पिछली किसी बात पे, तो ये शदीद कबीरा गुनाह,
पकड़ भी है, तौबा और इस्तगफार लाज़िम है, लेकिन कफ़ारा नहीं। और अगर आइंदा किसी मामले पे कसम खाई करने ना करने की, तो इसको आपको तफसील बता दी कि नेकी का काम है तो तोड़ के पूरा करना चाहिए, अगर गुनाह की है तो फिर भी तोड़ के उस गुनाह से बचना चाहिए, और अगर किसी अच्छे मामले की कसम है तो निभानी चाहिए। किसी वजह से टूट जाए तो कसम, चाहे नेकी की, बुराई की, किसी भी काम की कसम जब तोड़ दें जो आइंदा मामले की हो, तो उस पर यह कफ़ारा कुरान पाक ने हमें तरीका मुसलमानों को इरशाद फरमाया। तो बहरहाल ये कफ़ारा वाजिब और लाजिम है, तो ना देने वाले पे भी बोझ और सख्त गुनहगार है, तो इसको हर लिहाज से पूरा करना चाहिए। खाना खिला सकता है, कपड़े दे सकता है, दे। ये दोनों काम नहीं कर सकता तो फिर वो लगातार 3 रोज़े रख के अपनी कसम का कफ़ारा पूरा करे। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ जो सुना, अल्लाह ताला कबूल फरमाए।